आज मैं आपको बताता हूं कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कब गद्दार कहा था। ये छोड़ दीजिए, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुद लिखा, मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। धन्यवाद समारोह लंदन से दूसरी गोलमेज परिषद से वापस लौटने पर आरटीसी मुंबई 29 जनवरी 1932 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वहां भाषण है। वो कह रहे हैं मुझे कांग्रेसियों के द्वारा देशद्रोही कहा जाता है क्योंकि मैंने गांधी जी का विरोध किया। मुझे इस आरोप से कोई परेशानी नहीं है। यह आरोप आधारहीन, झूठा और देशयुक्त है। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि मुझे कांग्रेसी गद्दार कहते हैं। यह आपका पैशन है कि आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार कहते थे और आज आप बड़ा बड़ा महफिल लूटना चाहते हैं। मुझे इसका जवाब दीजिए, क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार कहा कांग्रेसियों ने? अशोक जी, तेज बोलने से झूठ नहीं बदल जाता। झूठ ये सच है, झूठ ये सुन लीजिए, कुछ पढ़ लिख कर आए हैं तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट कर रहा हूं और हिम्मत है तो जवाब दीजिए। झूठ कहने से झूठ नहीं हो जाता। आपने 10 बार झूठ कह दिया, झूठ नहीं हो जाता। बताइए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। बताएंगे। संघ बनाम स्वतंत्रता भी इनकी किताब पढ़ लीजिए। मैंने कहा कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? मुझे बताइए। तेज बोलने से और मुझे कहा मैं फिर पूछ रहा हूं, मैं आपसे 5वीं बार पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहा? जो बाबा साहब की बेइज्जती मुझे बताइए, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहा? जो टूल की 9वीं बार पूछ रहा हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? हिरन जोशी द्वारा 10वीं बार पूछ रहा हूं। यह हिरन जोशी की किताब नहीं है, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की किताब है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट करके 10वीं बार पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों